जरा सोचिए, कोई शख्स आपसे कहे कि उसके सीधे अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA से संबंध है, दुनिया के बड़े नेताओं तक उसकी सीधी पहुंच है, वो एक देश के रक्षा मंत्री के घर आता जाता है, अरबों डॉलर की रक्षा डील करवा सकता है, F-15 लड़ाकू विमान दिला सकता है, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर खरीदवा सकता है और पूरी सैन्य कमांड सिस्टम तक खड़ा करवा सकता है। सुनने में यह किसी स्पाई थ्रिलर की कहानी लगती है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि यह कहानी असल दुनिया की है और आरोप है कि इसका मुख्य किरदार कोई जासूस नहीं बल्कि एक कथित ठग है। ये कहानी है लखनऊ में जन्मे भारतीय मूल के अमेरिकी बिजनेसमैन गौरव श्रीवास्तव की, जिस पर आरोप है कि उसने खुद को CIA से जुड़ा अधिकारी बताकर इंडोनेशिया के तत्कालीन रक्षा मंत्री और मौजूदा राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो और उनके करीबी लोगों तक पहुंच बनाई। फिर इसी भरोसे के दम पर अरबों डॉलर की संभावित रक्षा डील से जुड़े शुरुआती समझौते हासिल किए, लेकिन बाद में जांच में दावा किया गया कि जिन कंपनियों के नाम पर ये डील्स ली गई थी वे सिर्फ कागजों पर मौजूद थी, शेल कंपनियां थी। ये खुलासे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट यानी OCCRP और इंडोनेशिया की मैगजीन टेम्पो की इन्वेस्टिगेशन में सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2020 से 2022 के बीच गौरव श्रीवास्तव से जुड़ी कंपनियों को इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रालय और सरकारी एरोस्पेस कंपनी PT दिरगंतरा इंडोनेशिया की ओर से रक्षा क्षेत्र की 5 लेटर ऑफ इंटेंट यानी LOI मिले। ध्यान रहे, लेटर ऑफ इंटेंट कोई अंतिम कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ये सिर्फ इस बात का शुरुआती संकेत होता है कि दोनों पक्ष किसी संभावित सौदे पर आगे बातचीत करना चाहते हैं। इन प्रस्तावित परियोजनाओं में शामिल थे 36 F-15 लड़ाकू विमान खरीदने की योजना, 30 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर खरीदने का प्रस्ताव, C-130 हर्क्यूलिस विमानों के रखरखाव का प्रोजेक्ट, आधुनिक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाने की योजना। इनमें सबसे बड़ी डील 36 F-15 लड़ाकू विमानों की थी, जिसकी अनुमानित कीमत 13.9 अरब डॉलर यानी करीब 1.19 लाख करोड़ रुपए बताई गई। ये शुरुआती समझौते और बीमो कॉरपोरेशन, जेगासस कॉरपोरेशन, कॉन्स्टेंटिस कॉरपोरेशन और यूनिटी एसिपिटर कॉरपोरेशन जैसी कंपनियों के नाम पर हुए थे, लेकिन जांच में दावा किया गया कि इन कंपनियों के पास रक्षा क्षेत्र का लगभग कोई अनुभव नहीं था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि कुछ कंपनियां उसी दिन अमेरिका के व्योमिंग राज्य में रजिस्टर हुई जिस दिन उन्हें इंडोनेशिया से लेटर ऑफ इंटेंट मिला था। यानी जिन कंपनियों को अरबों डॉलर के डिफेंस के प्रोजेक्ट्स मिलने की बात हो रही थी, उनमें से कुछ तो उसी दिन अस्तित्व में आई थी। बाद में टैक्स नियमों का पालन नहीं करने के कारण इनमें से कई कंपनियां बंद भी हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक गौरव श्रीवास्तव ने प्रबोवो सुबियांतो के छोटे भाई और उनकी कंपनी अरसारी ग्रुप के साथ भी कारोबारी रिश्ते बनाए थे। वॉल स्ट्रीट जर्नल की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार गौरव ने अपने डच बिजनेस पार्टनर नील्स ट्रोस्ट से दावा किया कि उनकी CIA से मजबूत संबंध हैं और इसी वजह से उनकी कंपनी को बड़े सरकारी प्रोजेक्ट मिलते हैं। ट्रोस्ट ने इन दावों पर भरोसा किया और उनकी कंपनी ने अरसारी ग्रुप को 51 मिलियन डॉलर यानी करीब 440 करोड़ रुपए का कर्ज दे दिया। लेकिन बाद में ट्रोस्ट ने आरोप लगाया कि इस रकम का लगभग आधा हिस्सा गौरव से जुड़ी कंपनियों में वापस पहुंच गया। उनका दावा है कि इसी पैसे से अमेरिका के लॉस एंजलिस में करीब 215 करोड़ रुपए की एक आलीशान हवेली खरीदी गई। अब सवाल उठता है कि आखिर गौरव श्रीवास्तव को इतनी बड़ी पहुंच मिली कैसे? टेम्पो की रिपोर्ट के मुताबिक नील्स ट्रोस्ट ने बताया कि 2022 में गौरव उन्हें सीधे प्रबोवो सुबियांतो के घर लेकर गए थे। रास्ते में उन्हें सरकारी सुरक्षा एस्कॉर्ट मिला, जिसकी वजह से बिना किसी ट्रैफिक रुकावट के वे सीधे वहां पहुंच गए। ट्रोस्ट के मुताबिक इससे उन्हें यकीन हो गया कि गौरव की इंडोनेशिया के सबसे प्रभावशाली लोगों तक पहुंच है। रास्ते में गौरव ने दावा किया कि वे अक्सर प्रबोवो के घर आते जाते हैं और कई बार वहीं ठहरते भी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बाली बम धमाकों के आरोपियों को पकड़ने में मदद करने की वजह से प्रबोवो उनका बहुत सम्मान करते हैं। इतना ही नहीं, गौरव ने यह भी दावा किया कि उन्होंने ही प्रबोवो का नाम अमेरिका की ब्लैकलिस्ट से हटवाने में भूमिका निभाई है। गौरतलब है कि मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों के कारण प्रबोवो को करीब 20 वर्षों तक अमेरिका का वीजा नहीं मिला था।
रिपोर्ट के मुताबिक गौरव राष्ट्रपति के निजी जीवन से जुड़ी ऐसी बातें भी बताते थे जिन्हें केवल बेहद करीबी लोग ही जानते थे। उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा कि प्रबोवो अपने घर में लगे मकड़ी के जालों को प्रकृति का हिस्सा मानते और उन्हें साफ नहीं करवाते। नील स्ट्रोस ने अमेरिका की अदालत में गौरव श्रीवास्तव के खिलाफ कई सिविल मुकदमे भी दायर किए हैं। इनमें धोखाधड़ी, जबरन वसूली और गलत जानकारी देकर आर्थिक लाभ लेने जैसे आरोप लगाए गए हैं। मुकदमों में रिकॉर्ड की गई बातचीत का भी हवाला दिया गया है, जिसमें कथित तौर पर गौरव खुद को CIA के लिए काम करने वाला बताते सुनाई देते हैं। हालांकि गौरव श्रीवास्तव इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं। उनका कहना है कि उनके पूर्व बिजनेस पार्टनर नील स्ट्रोस उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। गौरव का दावा है कि उन्होंने कभी खुद को CIA अधिकारी नहीं बताया और अदालतों में पेश की गई ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी फर्जी हैं। इस पूरे मामले की जांच इंडोनेशिया की वित्तीय खुफिया एजेंसी PPATK कर रही है। एजेंसी का कहना है कि वो दूसरे देशों की संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर वित्तीय लेन देन की जांच कर रही है। अगर जांच में मनी लॉन्ड्रिंग या किसी अन्य फाइनेंशियल क्राइम के सबूत मिलते हैं तो मामला पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों को सौंपा जा सकता है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। जैसे जैसे इस केस में नए खुलासे होंगे हम आपको उनसे अपडेट कराते रहेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।